आइए इस वीडियो में हम पिछले वाले वीडियो में जो पढ़ाए थे मूलों की प्रकृति उसी पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब देखिए, कल पढ़ाया था मूलों की प्रकृति। यदि b² - 4ac का मान निकाला गया था, अगर 0 है तो दूसरा कंडीशन, 0 से छोटा है दूसरा कंडीशन, 0 से बड़ा है दूसरा कंडीशन और पूर्ण वर्ग है तो दूसरा कंडीशन। उसी पर आधारित मैंने कल ही बताया था कि तीसरा कंडीशन जो था b² - 4ac = 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। उसी पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, समीकरण 2x² - 8x + 6 = 0 के मूल बराबर है। जब भी प्रश्न में मूल बराबर आ गया तो तुरंत माइंड में सेट कर लीजिए कि हमको निकालना है b² - 4ac = 0। तो c का मान दिया वही लगा दो। पुरानी विधि, पहले समीकरण लिखेंगे, पहले समीकरण है 2x² - 8x + c = 0। इसके बाद a b c का मान लिखिए। a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -8 और c बराबर है c। अब क्या बताए निकालने के लिए, b² - 4ac = 0। ये मूल बराबर है के मूल समान है, इसलिए b² - 4ac = 0। b का मान रखिए, b बराबर है 2 तो 2 का स्क्वायर -4 गुणे ये बराबर b का मान है -8, b का मान है -8 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान है 2, c का मान है c बराबर 0। c का मान c रहेगा, p रहेगा, k रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो यहाँ आ जाएगा। अब इसको हल करिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 × 64 माइनस आ जाएगा 4 दूनी 8c बराबर 0। 64 को उधर ले जाएंगे तो -8c बराबर -64, माइनस कट गया तो c बराबर आ गया 64/8 या c बराबर 8 × 64। तो c का मान निकालना रहेगा या p का निकालना रहेगा या k का निकालना रहेगा। अगर मूल बराबर देता है तो यही लगाना है b² - 4ac। अब दूसरा सवाल देखिए, थोड़ा अलग है यही चीज लेकिन थोड़ा अलग। यदि समीकरण x² + kx + 64 = 0 और x² - 8x + k = 0 वास्तविक मूल रखते हैं तो k का धनात्मक मान लिया। वास्तविक मूल का अर्थ है वही, यदि b² - 4ac = 0। केवल वास्तविक लिखा, वास्तविक और समान लिखना चाहिए, तो केवल वास्तविक ही लिखा है तो वही लगेगा। 2 है, दोनों का अलग अलग निकाल कर देखते हैं। तो पहला समीकरण है x² + kx + 64 = 0। a बराबर यहाँ कितना है 1, x² का गुणांक है 1, b बराबर कितना है k और c बराबर है 64। वही लगाएंगे, b² - 4ac = 0। b के जगह पर रखना है k का होल स्क्वायर, 4 गुणे a बराबर 1 और c बराबर है 64 बराबर 0। ये आ जाएगा k²। ये देखिए 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24 और यह 25, 256 आ जाएगा। 256 उधर ले जाएंगे तो k² बराबर आ जाएगा 256, k बराबर √256। अब 256 का वर्गमूल निकालना है।
256 का वर्गमूल जानते हो निकालने के लिए, नहीं जानते हो लेकिन जानना पड़ेगा, बिना वर्गमूल के कुछ नहीं हो पाएगा। तो 256 का वर्गमूल होता है 16। 16 को 16 से गुणा करिए, 16 छक्का 96, 9 16 का 16 9 25। इसका मतलब 256 का वर्गमूल आ गया 16। ये ध्यान रहे कि वर्गमूल का मान हमेशा प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो आ गया प्लस माइनस 16। ये पहले समीकरण से आ गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से हल करके देखेंगे कि के का मान क्या आता है। दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। ए बराबर यहाँ है 8, बी बराबर है -8 और सी बराबर है के। वही रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान है -8 स्क्वायर -4 गुणे ए का मान है 1 और सी का मान है के बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 8 64 माइनस आ जाएगा 4 के बराबर 64 उधर ले जाइए, -4 के बराबर -64 ये कट जाएगा तो के बराबर आ जाएगा 64/4 16 चौका 64। अब पुनः प्रश्न पर चलिए। प्रश्न में दिया है वास्तविक मूल रखते हैं, अवास्तविक नहीं रखते हैं, वास्तविक मूल रखते हैं। तो के का धनात्मक मान ज्ञात करो। इसमें आया है प्लस माइनस 16, इसमें आया है प्लस 16, इसका मान धनात्मक मान क्या हो जाएगा प्लस 16। इसलिए के का धनात्मक मान इसी प्रकार प्रश्न को बहुत सरल तरीके से हल करिए। प्रश्न हल करते समय घबराइए नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली वीडियो में इसी से संबंधित और प्रश्न लेकर आएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। ये भी प्रश्न आता है और भी द्विघात समीकरण से प्रश्न आते हैं, उसको भी बताएंगे। और बताने के बाद पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जैसे पहला दिन पढ़ाया द्विघात समीकरण में, दूसरा दिन पढ़ाया, तीसरा दिन पढ़ाया, 2-3 दिन और लगेगा, पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। और बढ़िया नंबर लाने के लिए पूरे चैप्टर के कैलकुलेशन को जानना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।